नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों, बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, सभी के लिए। जो कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में एक हल्फनामा दायर करके अपना विचार रखा था कि हम जल्द ही नियमितीकरण की जो पॉलिसी है जल्द ही बनाने जा रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं आचार संहिता के कारण, लोकसभा चुनाव के कारण बीच में काम रुक गया था। तो अभी है जो कल देर शाम जो आचार संहिता हट चुकी है उसका जो है लेटर हम दिखा देते हैं। ये रहा साथियों, ये आचार संहिता जो हट चुकी है। तो अभी जो कार्य हैं सुचारू रूप से चलते रहेंगे। तो अभी जो पूरी जिम्मेदारी है वो माननीय नायब सैनी जी के कंधों पर आ चुकी है, जो एडवोकेट जनरल ने माननीय हाई कोर्ट में अपना हल्फनामा दायर किया था कि हम कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही पक्का करने के लिए एक नियमितीकरण की पॉलिसी लाने जा रहे हैं। तो उसका जवाब कहीं ना कहीं अब जल्द ही देना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता हट चुकी है साथियों। और जो रुके हुए कार्य थे आज से, यानी कि आज 7 जून से कार्य सारे शुरू हो जाएंगे और जल्द ही जो पॉलिसी है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, अंतिम रूप ले लेगी। और इसी बीच में आचार संहिता हटने के बाद अब जल्द से जल्द है जो एक जवाब इसका माननीय हाई कोर्ट में पेश करना है नायब सैनी सरकार को कि हमने पॉलिसी बना दी है या फिर पॉलिसी का जो कार्य है कहाँ तक पहुंचा है, ये एक अपना जवाब दाखिल करना है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार अपने रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है। और बीच बीच में कहीं कहीं से गलियारों में खबरें निकल करके ये भी आ रही हैं कि काम इतना ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं और समय कम है। लेकिन जो अभी समीक्षा चल रही है मौजूदा बीजेपी सरकार की, उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया गया कि जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं अक्टूबर में होने हैं, उनमें अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने रहते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें 18 आ रही हैं। इस समय की जो स्थिति है तो वो 18 सीटें जो विधानसभा चुनाव में मान करके चल रहे हैं बीजेपी सरकार के जो लीडर हैं। तो साथियों, मेरा मानना है कि अगर जल्दी से जल्दी ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं लेकर के आते तो इसमें कहीं देरी कर देते हैं और कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत विधानसभा चुनाव से पहले उनको इसका लाभ ना मिला नियमितीकरण का, तो 18 क्या 8 सीटें भी ले पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा साथियों। आप सबको पता ही है कि कैसी स्थिति चली हुई है। कर्मचारी जो विरोध कर रहे हैं, आज भी अलग अलग न्यूज़पेपरों में जो है कटिंग आई हुई हैं कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर कहीं सैलरी नहीं मिल रही 3 महीने से, कहीं उनकी मांगें नहीं मानी जा रही, तो कहीं पे किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कच्चे कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है और भेदभाव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार है इन सभी चीज़ों को लेकर के बैकफुट पर आ गई है। तो अभी अपनी जो सभी है वो उसको सुधारने के लिए सरकार को कर्मचारियों का जो उनके रुके हुए कार्य हैं उनको कार्यों को सुचारू रूप से एक गति देकर के जल्द से जल्द है जो पॉलिसी बना करके कर्मचारियों को इसका लाभ देना चाहिए, ताकि जो थोड़ी मोटी अभी नाराज़गी बहुत मात्रा में है वो थोड़ी कम हो सके। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही कर्मचारियों का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है पेंशन बहाली को लेकर के और लंबित मांगों को लेकर के। बहुत कर्मचारी साथी हैं जो 10-10, 15-15 साल से कच्चे कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर के बहुत सी जो मांगे हैं कर्मचारियों की पूरे
प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है, जो अपना एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में कर्मचारी नीतियां बना रहे हैं। तो इससे बचने के लिए सरकार जल्द से जल्द अब जो है भर्ती नियमितीकरण की जो पॉलिसी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है और पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है सरकार। तो अभी जल्दी से जल्दी जो माननीय नायब सैनी जी को रुके हुए जो कार्य हैं अब जल्दी ही पूरे करने पड़ेंगे। तो साथियों, इसमें आप देख सकते हैं जो स्थायी कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मचारी हैं, नौकरी की चाह में बैठे लाखों युवा बेरोजगारों का जो विधानसभा चुनाव में होगा अहम रोल। तो लोकसभा चुनावों में आप सभी ने देख ही लिया है कि बेरोजगार युवा हों चाहे नौकरी वाले हों जिनकी लंबित मांगें थी या फिर कच्चे कर्मचारी हों, उनका इस लोकसभा चुनाव में कितना अहम रोल रहा है तो हरियाणा में ही पता चलता है, पंजाब में पता चलता है। तो बहुत प्रभाव देखने को पड़ा है इन राज्यों में, खास करके हरियाणा के जो युवा हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं और बहुत नॉलेज वाले युवा हैं हरियाणा के। तो वो कोई फैसला लेते हैं सोच समझ कर ही लेते हैं और कहीं भी आंदोलन करना हो तो सबसे आगे बड़ी एक भूमिका निभाते हैं और एक रणनीति के तहत वो अपना जो भी आंदोलन करना हो, प्रदर्शन करना हो, पूरी रणनीति के तहत करते हैं। तो साथियों, इसमें जो इलेक्शन में अभी ये कुछ वोट हैं जो मोदी के नाम से पड़े हैं, लेकिन विधानसभा इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। तो विधानसभा इलेक्शन में अगर उससे पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का ना किया गया, उनकी पॉलिसी का लाभ ना दिया गया कच्चे कर्मचारियों को, और जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं उनके जो लंबित मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाली की और कई मुद्दे हैं, वेतन विसंगतियाँ, उनको अगर दूर ना किया गया तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में कर्मचारियों के विरोध का सामना जो करना पड़ सकता है बीजेपी सरकार को। और ये अभी 18 सीटें तो मान करके चल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 18 क्या 8 सीटें भी आना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं वो कर्मचारियों को लेकर के कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आते दिख रहे हैं और जल्द ही पॉलिसी बनाने का जो है पॉलिसी बन करके तैयार भी हो चुकी है, लेकिन उसमें थोड़ा अभी कुछ जो पेंच हैं एक दो वो फंसे हुए थे, वो उसका निपटारा जल्दी ही होने वाला है और जल्दी ही पॉलिसी सामने आएगी। तो बाकी सरकार ने अपना जो है जवाब भी दाखिल करना है माननीय उच्च न्यायालय में। तो देखते हैं साथियों कितना समय इसमें लगता है। मेरे हिसाब से तो जल्दी से जल्दी ही सरकार इन सब मुद्दों को निपटा करके अपनी जो आगामी विधानसभा की तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं